अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज हम एक नए कोर्स में दाखिल हो रहे हैं। आज से हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑफ़िस ऑटोमेशन के नाम से है, या जिसे आप MS ऑफ़िस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आज हम MS वर्ड पर सबसे पहले काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम होगा कि ऑफ़िस के अंदर या जहाँ पर भी दफ्तरी काम होते हैं वहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की मदद से मुकम्मल किए जाते हैं, जिनमें डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो सारी के सारी कंप्यूटर के ज़रिए से किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर की जाती है। किसी को अगर कोई लेटर देना होता है तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। आप कोई CV बनाते हैं वो भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर होता है। और इसके अलावा भी ऑफिस का जितना भी काम है, लिखाई का, रिटर्न का जितना भी काम होता है, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर होता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, जिनमें दो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक InPage है और एक MS वर्ड है। InPage आम तौर पर लोग उर्दू ज़ुबान लिखने के लिए या उसके टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगरचे उसमें इंग्लिश और बाकी ज़ुबानों का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन InPage का मसला ये है कि ये ओवरऑल द वर्ल्ड ये इस्तेमाल नहीं होता। कुछ एशियाई ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान या इससे मुल्हका जो ममालिक हैं, उनमें कम व बेश बहुत कम ये इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर पाकिस्तान में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल होता है और उसे आप इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। आज हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर तफसील से आगे वीडियोस आती रहेंगी। याद रखिए कि ये सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लैपटॉप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कुछ हिस्सा आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल करना चाहें तो आप प्ले स्टोर से MS वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं और MS वर्ड का एक अपना वर्जन हर मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी को जीमेल भेजते हैं तो वहाँ पर भी अक्सर हिस्सा जो है वो MS वर्ड का इस्तेमाल होता है। ये कैसे होगा और ये कैसे दिखाई देता है, आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं इस वक्त MS वर्ड 2019 वर्जन पे काम कर रहा हूँ। आप इसका कोई भी वर्जन ले लें, एक दो फीचर्स के डिफरेंस के साथ तकरीबन बाकी तमाम चीज़ें सेम होती हैं। अगर आपके पास 2003 का वर्जन है, 2007 है, 2010 है, 12, 13, 16 कोई भी है, इवन कि अगर आपके पास 2020 या 21 वर्जन भी है तो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क इतना पड़ता है कि जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आते जाते हैं, अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे काम करेंगे तो वो जो 2003 या 2007 का वर्जन होगा उसके ऊपर आपकी फाइल्स ओपन नहीं होंगी। काम आप कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जब किसी को फाइल भेजेंगे तो वो आम तौर पर उसके बाद ओपन नहीं होती, अगरचे उसके कुछ और भी तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप ओपन कर सकते हैं। ये आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब आप कोई कंप्यूटर लेते हैं या आप लैपटॉप लेते हैं तो नॉर्मली उसके अंदर ये इंस्टॉल होता है। MS ऑफिस आमतौर पर इंस्टॉल करके दिया जाता है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो इसके दो मेथड हैं। एक तो यह है कि आप किसी कंप्यूटर वाले के पास चले जाएं और आप उसे कहें कि वो आपको MS ऑफिस इंस्टॉल कर दे। MS ऑफिस के अंदर आमतौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, और इसके अलावा इसी से रेलिवेंट एक दो और भी सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन ये जो तीन पहले मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में चूंकि ऑलरेडी मौजूद है, और दूसरा मेथड ये है कि आप एक 40 या 50 रुपए की CD ले लें
और उस सीडी के ज़रिए से आप खुद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च बार में लिखता हूँ, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ था, मेरे पास यहाँ पर वर्ड मौजूद है, MS वर्ड 2019 ऑफिस मेरे पास मौजूद है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले हमारे पास होम पेज है। होम पेज के अंदर ये आपको इसके ऑप्शन नज़र आ रही है कि आपका होम पेज कुछ उसका इंटरफेस इस तरीके से होगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू है। न्यू में जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से जब काम स्टार्ट करना होता है तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करने के बाद हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा टेम्पलेट जो पहले से मौजूद हो उसी को आप मॉडिफाई करते हैं, आप उसी के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे बने बनाए टेम्पलेट मौजूद मिलेंगे जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए उसी में आप चेंजिंग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या है कि आप इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, लिखाई का जितना भी काम है, इवन के आप इसके अंदर बहुत हद तक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लिखाई का काम कैसे, आपने कोई बुक पब्लिश करनी है, आप उस बुक को इसके अंदर लिख सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। आपने एक CV बनाना है, आप वो तैयार कर सकते हैं। आप एक कवर लेटर बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। आपने एक बिजनेस कार्ड बनाना है, वो बना सकते हैं। आप लेटर हेड बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। आपने कोई भी इन्फोग्राफ से मुताल्लिक कोई चीज़ बनानी है, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक दो मिसालें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आए, आपके पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं कि ये कैटेगरीज हैं जिनमें से आप अगर कोई इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर जॉब करनी है और आपको एक CV चाहिए। अब जाहिर है CV के लिए आपके पास कोई ना कोई टेम्पलेट होना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि CV बनाते कैसे हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप आके सर्च कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर रेज्यूमे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है याद रखिएगा ये ऑनलाइन होगा। आपको अगर कोई चीज़ यहाँ से डाउनलोड करनी होगी तो आपके पास इंटरनेट चलना चाहिए। ये देखिए, अब बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मौजूद हैं, आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है जी, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर हैं, आपको इंजीनियरिंग के अंदर कोई CV बनानी चाहिए तो आप उसी तरह का टेम्पलेट कर सकते हैं। अगर आप कोई टीचर हैं और टीचर से रेलिवेंट अगर आपको कोई CV चाहिए तो आप उस तरीके से भी यहाँ पर नाम लिख कर उसे सर्च कर सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये पसंद आ गई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक विंडो और ओपन होगी और उसमें मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब ये CV मेरा पूरा का पूरा एक MS वर्ड के मेन पेज के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये देखें, ये तस्वीर है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट दिया गया है कि आप इस टेम्पलेट को मद्देनजर रखें, अपने सामने रखें और इसको देखते हुए आप कोई भी तब्दीली करना चाहें आप उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। तो इसको देखकर आप एक बेहतरीन किस्म का CV तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसने बताया कि जी आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो जॉब चाहिए, जिस तरह के आप पेशा है, आपका प्रोफेशन है, आप वो लिखें। मिसाल के तौर पर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, टीचर हैं। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पे लिख दें और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें चेंजेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर नेम हेयर पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें, अब्दुल
माजिद। अभी देखिए मेरा नाम यहां पर मौजूद है, ये देखें। अब मैंने क्या किया, सिर्फ जो पहले लिखा हुआ था उसी के अंदर मैंने चेंज कर दिया। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर टीचर, ये लें जी। अब नाम भी हो गया और मेरा शोबा क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है वो भी मैंने लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप क्लिक करें और इसके अंदर चेंज कर दें। यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट है वो लिखें, यहाँ पर आ जाएं। अगर वो कह रहा है जी सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, टाइटल लिखें, कंपनी का नेम लिखें जिसको आपने भेजनी है, ठीक है। उसके बाद आप ये सारा एड्रेस वगैरह लिखकर यहाँ पे आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं और उसके बाद ये सारा लिखने के बाद नीचे अपना नाम वगैरह लिख दें। अच्छा, ये एक आपको टेम्पलेट है जो आपने अपनी मर्जी से डाउनलोड किया। अब सीवी के अंदर सिर्फ यही कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना होता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन बतानी होती है, आपने अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका एक मेथड ये है। अब इसके अलावा भी अगर आप कोई और करना चाहें तो आप यहाँ पर फाइल में आए, दोबारा से ये देखें न्यू में आ जाएंगे और अगर आपको कोई और यहाँ से पसंद आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप इस पर क्लिक करें और देखें जी आपको कोई और स्टाइल पसंद आता है, ये स्टाइल है, कोई और है, ये वाला स्टाइल है, ये स्टाइल है, किसी भी किस्म का, तो वो आप उसे डाउनलोड करके उसके अंदर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक स्टाइल अच्छा है, ठीक है, और ये भी अच्छा स्टाइल बना हुआ है। हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है, आपको जो पसंद आए वो आपकी मर्जी है। तो आप यहां से टेम्पलेट लेकर बतौर प्रैक्टिस आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर प्रैक्टिस के अलावा अगर आप उसमें चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं और अपनी मर्जी का उसमें चेंजिंग करने के बाद उसे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होम बटन होता है और ये न्यू। उसके बाद आपके पास ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि ओपन जब आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद कुछ ऑप्शन ऑन हो जाएगी, जिसमें से सबसे पहले रीसेंट है। रीसेंट के अंदर ये होता है कि अगर आपने इससे पहले कोई फाइल ओपन की थी, आपने उसके अंदर कोई काम किया हुआ था, तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाता है कि आप पहले इसके ऊपर काम कर रहे थे और अगर आप दोबारा उस पर काम करना चाहें तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही फाइल दोबारा से आपके पास ओपन हो जाती है। तो जब हम यहाँ पर इंटर हो जाते हैं, हमारा मेन पेज इंटर हो जाता है और यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें देखना और समझना है ताकि हम MS वर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा।